अपनी सरकार में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को हर जगह डरा कर रखती है, चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई। उत्तर भारतीयों को राहुल गांधी के बयान से, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत ठेस पहुंची थी कि उन्होंने उसको भिखारी कहा था। उत्तर प्रदेश और उत्तर भारतीय जो लोग हैं मुंबई में, वो पूरी तरह भाजपा शिवसेना के साथ वोट कर रहे हैं। और सही उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि अगर उत्तर भारतीयों को कोई वहाँ रक्षा कर सकता है तो सिर्फ हमारा ही गठबंधन वहाँ उनकी रक्षा करता है, क्योंकि कांग्रेस के राज में सबसे ज़्यादा उत्तर भारतीय मुंबई में परेशान किए गए। आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने फैसला किया है कि 7400 करोड़ रुपया बॉन्ड के जरिए एयर इंडिया का रिस्ट्रक्चर किया जाएगा और एयर टरबाइन फ्यूल इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है। देखिए, एयर इंडिया को बचाने की कोशिश पहले से हम लोग मांग कर रहे थे। हमने कॉलिंग अटेंशन के ज़रिए एयर इंडिया को के मसले को देश के सामने लाने का काम पार्लियामेंट में किया था। उस वक्त सीएमडी को उन्होंने हटाया। मंत्री पर मंत्री बदले जा रहे हैं और एयर इंडिया खस्ता हाल होती जा रही है। आज कई महीनों से एयर इंडिया के पायलट को, कैबिन क्रू को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। एयर इंडिया के पास जहाज़ है, संसाधन है। एयर इंडिया को बर्बाद करने की जो सरकार की रणनीति थी उस पर विचार करना चाहिए। चलिए, कुछ कदम उठाया, उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। और साथ में एयर टरबाइन फ्यूल पर उन्होंने इंपोर्ट की इजाज़त दी है, लेकिन वो जो ड्यूटी बचती है, जिससे ऐसे तो राज्य सरकारों को ज़्यादा लॉस होगा, केंद्र को ज़्यादा उसमें लॉस नहीं होना है, लेकिन उसका फ़ायदा आम आदमी तक एयरलाइन नहीं पहुंचाती। ये एयरलाइंस की ये मनमौजी है, ये बंद करना चाहिए। इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए किराया तय करने को। आप ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन है, जब त्यौहार आता है तो किराया बढ़ा देता है। जब लोग परेशान रहते हैं तो प्राइवेट एयरलाइन मदद करने की जगह उन पर और बोझ बना देती है और जो 10,000 का किराया है उसको 50,000 कर देती है। तो सरकार सुविधा तो दे, लेकिन आम आदमी पर वो बोझ न बने, इसका भी ध्यान रखें। क्योंकि जो टैक्स पेयर की मनी है वो आप एयरलाइन को तो दे रहे हैं, लेकिन एयरलाइन उसके बदले में किराया न घटाए, ये भी सही नहीं। सर, संसद के बजट सत्र का ऐलान हो गया है, क्या आप लोग की रणनीति रहेगी, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? देखिए, इस बार संसद का जो सत्र है वो निर्णायक होगा। भारतीय जनता पार्टी यूपीए के भ्रष्टाचार के विषय को मजबूती से उठाएगी। जो महंगाई है और जिस तरह से यूपीए के शासन में भ्रष्टाचार को कवर अप किया जा रहा है, जिस तरह से महंगाई बेलगाम हो रही है और देश की जो अन्य समस्या है उसको मजबूती से उठाएंगे। ये बजट सत्र है। देश उम्मीद करता है कि ये बजट जनता पे बोझ न बने, बनके जनता को रिलीफ देने वाला बजट सत्र ये हो। इसके लिए मुख्य विपक्षी दल के नाते और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से सरकार पर आम आदमी के पक्ष में दबाव बनाएगी। शाहनवाज जी, ये चिदम्बरम के पक्ष में एक फैसला आ गया है, आपने उनका बहिष्कार कर रखा था, तो क्या अभी भी बहिष्कार जारी रहेगा या कोर्ट के फैसले के बाद आप लोग? देखिए, हमने अदालत में भारतीय जनता पार्टी नहीं गई थी। अदालत में सुब्रमण्यम स्वामी साहब गए थे। हमने नैतिक आधार पर चिदम्बरम साहब से इस्तीफा मांगा था और हमने उनको 2G स्पेक्ट्रम में उनके ज़रिए जो उस स्कैम को रोका नहीं गया, उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनको त्यागपत्र की मांग की थी। उसमें कोई बदलाव अभी नहीं हुआ है। आज भी भारतीय जनता पार्टी इस बात से कन्विंस है कि निचली अदालत में एक फैसला उनके पक्ष में आ जाने से हमारा स्टैंड बदलने वाला नहीं है। सर, सुबह तो चला दी है ना? हाँ, चल गई। देखिए, आम आदमी की बात करने वाली
खास पार्टी के खास नेता, फिर से देते हैं, नेता तो है, नेताओं की तरह मत कीजिए। आम आदमी की बात करने वाली खास पार्टी के खास आदमी को जिस तरह से उनकी मोटरसाइकिल रोकने पर एक अधिकारी का तबादला हुआ, इससे चुनाव आयोग के बारे में गलत संदेश गया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पर कोई प्रश्न खड़ा करना नहीं चाहती, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि चुनाव आयोग के गरिमा को ठेस न पहुँचे। इसलिए चुनाव आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि उस अधिकारी के ट्रांसफ़र से संदेश गलत चला गया है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। सर, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने इंटरव्यू में काफ़ी बार कहा है और इस बार भी कहा है कि अगर वो ऐसे सोचे कि पॉलिटिक्स में उन्हें वैसे भी पुश किया जाता है, वो जब सोचेंगे कि आना चाहेंगे आ जाएंगे। इस पर कल मैंने प्रतिक्रिया अपनी दी थी कि ये कांग्रेस पार्टी का और उनकी अध्यक्षा का ये पारिवारिक मामला है। उनके परिवार में कौन पहले आए, कौन बाद में आए, कौन जनता के कहने पर आए, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं कहना। ये उनको खुद ही तय करना है कि वो कौन राजनीति में आना चाहते हैं या कौन नहीं आना चाहते। भारत में लोकतंत्र में हर व्यक्ति को आज़ादी है राजनीति में आने का। अगर परिवार के एक दो लोग और आना चाहते हैं तो ज़रूर आना चाहिए।